नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैक्स सेंटर फॉर स्टडी। हमने अभी पिछले वीडियो जो अपलोड की थी उसमें देखा था आपने आहत सिक्कों में जो सबसे प्राचीनतम सिक्के पाए जाते हैं। अब उसके आगे देखते हैं कि हम पहली बार सिक्कों में एक ड्रास्टिक चेंज, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है सिक्कों में। और वो मोड़ आता है जब इंडो ग्रीक रूलर भारत में आ जाते हैं। इंडो ग्रीक रूलर के आने के बाद भारत में सिक्कों पे जो हम ये जान नहीं पा रहे थे क्योंकि उसमें कोई इंस्क्रिप्शन नहीं होता था, किसी गिल्ड का कोई नाम नहीं था, कोई तस्वीर नहीं थी। लेकिन पहली बार इंडो ग्रीक के आने के बाद सिक्कों में जो नया मोड़ आ रहा है उसमें हम देखते हैं कि इंडो ग्रीक रूलर ब्राह्मी खरोष्टी लिपि का भी इस्तेमाल कर रहा है, अपनी तस्वीर का भी इस्तेमाल कर रहा है और अभिलेख का भी इस्तेमाल कर रहा है। हम एक तस्वीर पे तो पाते हैं कि मिनेंडर और स्ट्रेटो फर्स्ट, इन दोनों की जवानी से लेके ओल्ड एज तक तस्वीर हम इंडो ग्रीक के सिक्कों पर पा रहे हैं। इंडो ग्रीक के सिक्के अधिकतर चांदी के सिक्के होते थे और इन्होंने क्या क्या किया है, चांदी के सिक्के थे, इनके तस्वीर थी, अपनी धार्मिक चिन्ह थे, अभिलेख थे। ये हम इंडो ग्रीक में पाते हैं। और जो गणराज्य थे, जो जनपद थे, जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, त्रिपुरी, उसके अंदर हम अब जनपद एक साथ मिलके इनके नाम हम त्रिपुरी, तक्षशिला, वैशाली, इन सबके आदि के नाम हम अब सिक्कों पर पा रहे हैं। और तक्षशिला में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं हमें, उसमें तो हम तक्षशिला में पंच निगम लिखा हुआ पाया गया। इसका मतलब कि जो गिल्ड थी, जो सोसाइटी थी, जो व्यापारिक संगठन हो गया, वो कई सारे संगठन एक साथ मिल भी रहे हैं सिक्के जारी करने के लिए, क्योंकि पंच यानी कि 5 निगमों ने मिलकर सिक्के जारी किए हैं। तो ये देखते हैं हम जब गणराज्यों में और जब जनपद बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुषाण रूलर ने स्वर्ण सिक्के बहुत जारी किए हैं। चांदी के सिक्के भी जारी किए, लेकिन स्वर्ण सिक्के जारी किए और तांबे के बहुत सारे सिक्के इन्होंने कुषाण वालों ने जारी किए हैं। इनके सिक्कों जो कुषाण थे, इंडो ग्रीक ने ये दिया। कुषाण के सिक्कों पे भी हमें पाई जाती है क्या, तस्वीर, अभिलेख, यानी कि भाषा हम कुषाण के सिक्कों पे देखते हैं। और धार्मिक चित्र, देवताओं के चित्र, देवताओं के चित्र भी देखते हैं हम कुषाण में। कुषाण के बाद आ जाते हैं सातवाहन। इनके जो सिक्के थे कुषाण के, वो सोने के थे और तांबे के बहुत कम थे। तांबे के बड़ी मात्रा में थे, तांबे के बड़ी मात्रा में थे और चांदी के बहुत कम थे। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे, और इंडो ग्रीक वाले के जो थे वो चांदी के थे बहुत। इसके बाद देखेंगे हम सातवाहन रूलर निम्नतर स्तर के लेड और पोटेन के यूज करते हैं। लेड और पोटेन के यूज करें। इसमें भी लिपि पाई जा रही है, यानी कि अब लिखने का काम सिक्कों पे शुरू हो गया, जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलने लगती है। अगर सिक्के नहीं होते तो इंडो ग्रीक की तो पूरी जानकारी हमें उनके सिक्कों से मिलती है अधिकतर, क्योंकि उन्होंने अपनी तस्वीर सब उसमें हमें दिखाई देते हैं। फिर आ जाते हैं सातवाहन के बाद क्षत्रप में वेस्टर्न वाले जो क्षत्रप थे, जो नाहपाण, इसने बहुत चांदी के सिक्के जारी किए। और प्रायद्वीप में भारत में हम देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में हम देखेंगे जो सिक्के होंगे वो सोने के भी होंगे, चांदी के भी होंगे, आहत सिक्के भी होंगे, ठीक, सातवाहन के भी सिक्के होंगे,
यानी कि सारे टाइप के सिक्के हम पेनिनसुलर इंडिया में पा रहे हैं। और जब साउथ इंडिया में हम चेर चोला पांड्य राज्य की बात करेंगे तो उनके सिक्कों पे सिंबल आ जाते हैं। जैसे पांड्यों के सिक्कों पे आ जाता है मछली का चिन्ह, है ना। चोर चोलिये पे भी उनके प्रतीक चिन्ह आने लगते हैं। ये दक्षिण भारत में होने लगता है। इसके बाद हम आएंगे गुप्ता पे। गुप्ता में क्या होता है? गुप्ता में हमें राजाओं की जो सिक्कों पे तस्वीर मिल रही है वो सैनिक वेशभूषा में मिलती है। गुप्ताओं ने क्या कर रखा? सैनिक वेशभूषा में इनकी तस्वीर है। दूसरा, एक तस्वीर मिलती है हमें सिक्कों पे समुद्रगुप्त की और प्लस स्कंदगुप्त की। ये क्या कर रहा है? वीणा बजा रहा है। ये गुप्ता में मिलती है। गुप्ता की मुद्राएं ठीक है, स्वर्ण मुद्राएं है, लेकिन स्कंदगुप्त में आकर डेक्लाइन हो जाती है। स्कंदगुप्त में आकर इनका अनुपात किसका? स्वर्ण का मुद्रा का कम हो जाता है, जिससे माना जाता है कि शायद बिजनेस या इकोनॉमी डेक्लाइन हो रहा था। लेकिन वो बात का जब गुप्ता आएगा उसमें देखेंगे। तो ये था अर्ली मिडिवल एरिया पीरियड से पहले जो लोग भारत में आए और जो भारत में रूल कर रहा है उनके सिक्कों पे क्या क्या देखते हैं और हम क्या क्या पाते हैं। तो ये शॉर्ट में और बहुत जल्दी में विदिन 5 मिनट में ये वीडियो बनाने की कोशिश की गई है ताकि एक जल्दी से आपको हिस्ट्री का ज्ञान मिले। धन्यवाद।